वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, फाइनली तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपका जो सेकेंड फेज का शिक्षक बहाली परीक्षा होने वाली है, आपका 7 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। और आपके पास यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है कि आप मतलब सोचें कि क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करना है, कौन सा बुक्स फॉलो करना है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर के आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर लें। ये जो वीडियो होने वाले 6 टू 8 का जिनका भी सोशल साइंस का पेपर है, उनके लिए एक वीडियो होने वाली वो बहुत बेहतरीन है, जो कि आपको एक आइडिया देगा कि आपको तैयारी कैसे करना है। ठीक है? तो चलिए एक-एक करके हम जानते हैं कि आखिर आपका इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और मेन-मेन बुक्स आपको कौन से फॉलो करना है। सबसे पहले आता है निकल के आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है? तो इसमें आपका 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि 2 अलग-अलग डिग्री के लिए। पहला अगर के आपके पास ग्रेजुएशन है और सीटेट का पेपर 2 आप पास हैं, प्लस में अगर के आप यहाँ पे डीएलएड किए हुए हैं, जिसको बीटीसी वगैरह ये बोलते हैं, अनेक राज्यों में अनेक नामों से बोला जाता है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। आई होप कि ये समझ गए होंगे, ठीक है? ग्रेजुएशन में आपका ग्रेजुएशन के समकक्ष जैसे ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, तो अगर के 3 साल का कोई और भी कोर्स है, जैसे बीटेक वगैरह हो गए, तो फिर बीबीए वगैरह हो गए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। यानी कि मान के चलिए, यह एक आपका बैचलर कोर्स है, कोई भी बैचलर कोर्स है आपके पास, तो वहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन साथ में डीएलएड होना अनिवार्य है नॉर्मल पेपर के लिए। और जो सेकंड आपका यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन होता है, जो एलिजिबिलिटी रखता है, वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस में आपका यहाँ पे बीएड होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद आपके पास सीटेट का पेपर 2 यहाँ पे आप पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है? एसएसटी से हैं, तो आपका पेपर एसएसटी होना चाहिए। कोई भी कॉम्बिनेशन हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इसमें कोई नहीं लफड़ा है। आप हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सोशियोलॉजी से है, किसी भी विषय से, पॉलिटिकल साइंस से है, ग्रेजुएशन में जो है आपका सब्जेक्ट, आप यहाँ पे एलिजिबल है। आई होप कि आप बातें समझ गए, लेकिन आपको याद होना चाहिए अगर कि आप बीएड और ग्रेजुएशन पर डाल रहे हैं, तो बीएड में ग्रेजुएशन में आपको 50% वहाँ पे मार्क्स होना अनिवार्य है, तो इसका बात का आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट की तरफ कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न हम आगे में एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे, अभी सिलेबस क्या है। देखिए, 6 टू 8 में यहाँ पे आपका जैसे कि टीजीटी में बाँट दिया गया है कि आपका एक पेपर हिस्ट्री होगा या ज्योग्राफी होगा और एक और पेपर मान के चलिए कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस होगा, उससे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन 6 टू 8 में ऐसा नहीं है, सोशल साइंस है तो आपका सारे में से पूछा जाएगा, हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, पॉलिटी भी होगा और इकोनॉमिक्स भी होगा। यानी कि जो भी आपका 6 टू 8 अगर के बिहार एससीईआरटी का बुक देखिएगा, तो वहाँ पे डिवाइडेड बुक नहीं है, एक ही बुक ज्योग्राफी और हिस्ट्री 2 बुक आते हैं और एक पॉलिटी का सिविक्स जो होता है वहाँ पे पढ़ाई होता है, तो उसमें उतना कुछ ज़्यादा मैटर नहीं है। तो वहाँ पे देखिएगा तो 3 बुक पढ़ाई होता है, तो ये तीनों बुक को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है? तो इसका जो लेवल जा सकता है 12th लेवल तक जा सकता है, तो 12th लेवल का जो भी सोशल साइंस है कम से कम हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का, ये 3 चीज़ आपको पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। एग्ज़ाम पैटर्न में जैसे कि पता होगा आपको 2 तरीका का यहाँ पे एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, ठीक है? जो पेपर 1 होगा वो लैंग्वेज पेपर होगा। लैंग्वेज पेपर में आपसे हिंदी पूछा जाएगा और यहाँ पे इंग्लिश पूछा जाएगा, ठीक? इंग्लिश के आपके पास 30 सवाल रहेंगे और हिंदी का 70 सवाल रहते हैं। ये 25 और 75 का भी कभी-कभी रेशियो आ जाता है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। तो मतलब 30% 25% आपका इंग्लिश आएगा और बाकी यहाँ पे हिंदी आएगा, ठीक है? तो ये ओवरऑल में लाके आपको यहाँ पे 30% यानी कि 30 मार्क्स, 100 नंबर में 30 मार्क्स लाना होगा, जो कि आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर होगा। ये पेपर पास नहीं कीजिएगा, तो आपका जो नेक्स्ट पेपर 2 है, वो आपका मतलब वहाँ पे ये चेक ही नहीं होगा। इसीलिए आपको क्वालिफाइंग पेपर हिंदी में पास होना अनिवार्य है। अब आता है पेपर 2। पेपर 2 आपका 2 तरीका से होगा। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी इसमें डिवाइड रहेगा, अगर के आप देखिएगा तो। पिछला एग्जाम का एनालिसिस कीजिएगा तो पार्ट ए में 40 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट बी में 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 40 नंबर क्वेश्चन में जो है, इसमें से आप रीजनिंग ले लीजिए, मैथ, जीके जीएस जिसको जनरल साइंस भी बोलते हैं, और करंट अफेयर से
40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो 80 क्वेश्चन आएंगे, अगर कि आप सोशल साइंस के हैं तो आपका केवल और केवल एसएसटी से 80 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे। इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, इसीलिए मिक्स करके 80 क्वेश्चन आएगा। वो हिस्ट्री से भी रहेगा, ज्योग्राफी से भी रहेगा, पॉलिटी यानी कि सिविक्स से भी रहेगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, और साथ में जो मेरिट बनता है आपका, जो इसमें ये पेपर 2 में जो मार्क्स आप यहाँ पे लाते हैं, यानी कि पेपर 2 में जो आपका नंबर आएगा उसी के अनुसार यहाँ पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इतना समझने के बाद अब आपके दिमाग में आता है कि आपको आखिर तैयारी करना कैसे है, किस तरीक़ा से आप पढ़िएगा तो आपका तैयारी होगा। देखिए, इसका जो ऑफ़िशियल सिलेबस जब देखिएगा तो वहाँ पे जो ये बोलता है कि हम जो लेवल लेकर जाएँगे 10th लेवल तक लेके जाएँगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम में 12th लेवल तक का यहाँ पे लेवल चला जाता है, तो वो यहाँ पे देखना है हम लोगों को। उसके बाद देखिए, तैयारी कैसे करना है, आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी देखिए, या तो दोनों फ़ॉलो कीजिए या दोनों में से कोई एक फ़ॉलो करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एससीईआरटी फ़ॉलो कीजिए। क्योंकि एससीईआरटी जब पढ़ते हैं तो इसमें बिहार की बहुत ज़्यादा चीज़ आपको पढ़ने को मिलता है। जैसे ज्योग्राफी जब पढ़िएगा तो साथ-साथ बिहार का ज्योग्राफी देखते चलिएगा, इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो बिहार के इकोनॉमिक्स के बारे में आपको जानकारी मिलता चलेगा, और जो एनसीईआरटी में है वो एससीईआरटी में भी है। तो दोनों में 90 टू 95% दोनों चीज़ें सेम है। आप अगर के एससीईआरटी पढ़िएगा तो यहाँ पे बिहार के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो आपको अप टू 10th, अगर के 12th अप टू 12, अगर 12th तक नहीं भी पढ़ पाते हैं तो 10th तक आपको मस्ट है। 10th तक का जो भी बुक्स हैं आपके एसएसटी के, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इतना पढ़ने के बाद आपको क्या करना होगा कि बीपीएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन्स आते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम बीपीएससी लिया हो, उसका सारा का सारा आपको एमसीक्यूज़ करना है। कौन-कौन सब्जेक्ट का फिर बता देता हूँ, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटी या सिविक्स हो गया, जो भी ये आप बोल सकते हैं। ये चीज़ों को वहाँ पे आपको अच्छे से क्वेश्चन्स मिल जाएँगे, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद जो भी बीपीएससी में टीआरई 1 अभी एग्ज़ाम हुआ, जिसमें कि लगभग 1000 प्लस एमसीक्यूज़ का जो परीक्षा हुआ है अभी, तीनों परीक्षा, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, पीआरटी का हो, उसमें जो भी सवाल आपका यहाँ पे सोशल साइंस से सवाल पूछे गए हैं, उसको एक बार आपको एनालिसिस करके अच्छे से रिवीजन कर लेना है, पढ़ लेना है, कि हो सकता है 2-4 सवाल अगर के रिपीट कर जाए तो आपका वहाँ पे नंबर बनने की संभावना रहेगी, ठीक है। इतना करने के बाद फिर एक आता है आपको लुसेंट का, एक लुसेंट अगर के बुक देखे होंगे तो लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बुक आपको ले लेना है। अगर ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है तो आप गूगल पर ऐसे ही लिखिएगा, तो वहाँ से भी आपको ये बुक पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव बुक है सोशल साइंस का, उसमें आपका बस जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, जो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे कि बताया, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और यहाँ पे पॉलिटी जिसको सिविक्स बोलते हैं, उसका आपको एमसीक्यूज़ के रूप में लगभग बहुत अच्छा-अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत ही बेहतर स्थिति में रहिएगा। आपका इतना अगर के ब अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, आपको पास होने की बहुत ज़्यादा हायर संभावना होगी, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर, जो कि आपका जनरल पेपर में यहाँ पे काम आ जाएगा। आप लोग समझ गए, जो जितना भी पढ़िएगा ना, आपका ये भी जनरल पेपर में भी काम आएगा, और आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट पेपर है यानी कि 80 नंबर का, उसमें भी काम आएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आपके पास 1 महीने का टाइम है, बस ये इसको फॉलो कर लीजिए, आप एक बेहतर स्थिति में रहिएगा, ठीक। अब आगे आते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि खुद से तैयारी कर लें, यानी कि जिनके पास कोई पैड कोर्स नहीं है ऐसा, और अपने से तैयारी करना चाहते हैं, कोई लाम-लिफाफ के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं लेकर आ गया हूँ 6 टू 8 का सिलेक्शन किट। ये सिलेक्शन किट जो मैंने बताया उसी के ऊपर सारा कुछ बेस्ड है, ठीक है। जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक है, उसका समरी इस कंटेंट में अवेलेबल है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। जिसको 6 टू 12 चाहिए उसके लिए भी अवेलेबल है। मैं वो एडवांस लेवल हो जाता है, इसीलिए मैं इसमें ऐड नहीं किया हूँ। ये तो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार ये बनाया गया है, जो कि बीपीएससी के पिछले एग्ज़ाम पे ये आधारित है। तो इस कंटेंट में, सिलेक्शन किट में, क्लास 6 से 12 तक का आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी, देखिए दोनों का पीडीएफ आपको एक ही मिलेगा, एक सब्जेक्ट का। जो भी एनसीईआरटी में ज़्यादा दिया है, मैं उसी को उसमें इंक्लूड कर दिया गया हूँ, ठीक है। तो उसका नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में हिंदी मीडियम में मिल जाएँगे, और साथ ही साथ जितने भी ऑल बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मैंने बताया अभी, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साथ ही साथ मैथ का, और यहाँ पे ईवीएस वगैरह भी पूछा जाता है कभी-कभी आपका जनरल पेपर में, मैं उसका सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगा। साथ ही साथ बीपीएससी 1 में जितने क्वेश्चन्स आए हैं, वो सारा का मैं एक पीडीएफ में आपको दे दूँगा, ताकि आपको अच्छे से उसको रिवीजन कर पाएँ, विद आंसर टिक किया हुआ, ठीक है।
जो बिहार स्पेशल 1-2 क्वेश्चन दे देता है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया सवाल जो भी है, मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। साथ में मैथ का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, उसको हम यहाँ पे इस सिलेक्शन किट में इंक्लूड किए गए हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपका यहाँ पे टॉप 500 करंट अफेयर, ठीक है? ये जो मैं दूँगा एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मैं देता हूँ, ये जो टॉप 500 करंट अफेयर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका ड्यूरेशन है, वहाँ पे कवर हो पाए। लास्ट में मैंने दिया था, बहुत सारे सवाल इससे वहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। ठीक है? तो ये सिलेक्शन किट में इतना चीज़ मैं एक बंडल दे रहा हूँ आपका स्टडी मटेरियल का, कि ताकि आपको खुद पढ़कर वहाँ पे पास हो पाएँ। ये जितना भी मटेरियल मिलेगा आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, ठीक है? तो अगर के जिनको भी परचेज़ करना हो, ये दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सएप करेंगे और वहाँ पे मैं सारे जानकारी दे दूँगा। और मात्र और मात्र अभी अगर के जो बच्चे परचेज़ करते हैं, 299 में इसको परचेज़ कर सकते हैं, जो कि अभी रेगुलर जो प्राइस रहता है 399 रहता है। 299 में आपको दोस्तों सब कुछ मिल जा रहा है, बस आपको चाहिए तो 1 महीना डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना चाहिए। और इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन का हम बोल रहे हैं कि पूरा चांसेस हो जाएँगे कि हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे लिख सकते हैं। बाय बाय।